धम्मनपुर गांव में जिशान और रेशमा नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का इंतकाल हो गया था। तब से जिशान और रेशमा अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। जिशान रेशमा का बहुत ख्याल रखता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, इसके कारण उनके पास घर भी नहीं था। जिशान काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन जिशान गाड़ी साफ कर रहा था। अरे ये कैसी गाड़ी साफ किया है? ऐसे गाड़ी साफ किया जाता है क्या? जिशान बोला, मालिक मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी मालिक बोला, ये लो 2 रुपये। मालिक थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक बोला, जैसा गाड़ी साफ किया पैसा भी वैसा मिलेगा। यह कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखे मर जाएंगे। इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं। अभी कोई काम नहीं है। हाँ, बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वो 30 रुपये में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 30 रुपये देकर, उस होटल में बहुत सारा भोजन है, बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। जिशान और रेशमा बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। ये सामान स्टेशन पर पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? जिशान तुरंत तैयार हो जाता है। रेशमा वहीं फुटपाथ पर जिशान के आने का इंतजार करती और जिशान सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। जिशान वहां से चला जाता है। तभी जिशान को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए खाने की चीजें खरीदने लगता है। सामान खरीदकर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज उस रास्ते से आती है और जिशान से टकरा जाती है। जिशान बेहोश हो जाता है। तब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने आसिफ नाम का एक आदमी खड़ा मिलता है। मैं एक गाड़ी से टकराया, फिर मैं अस्पताल में कैसे आ गया? वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी जिशान ने देखा कि उसका पैर नहीं है। अब वो बेसाखी से चलेगा। तो वह जोर जोर से रोने लगा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? हम तो फुटपाथ पर रहते हैं साहब। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। साहब आप मुझे चौराहे तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन वहीं होगी। सिर्फ वहाँ से चला जाता है। रेशमा जिशान को देखकर बहुत रोने लगी। जिशान रेशमा से कहता है, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। रेशमा और जिशान वहाँ कुछ खाना खाते हैं। अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा, हम लोग घर के बाहर ही भीख मांग लेंगे, से गुजारा हो जाएगा। ठीक है। जिशान और रेशमा चौराहे पर ही भीख मांगने लगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसे देता था, कोई उन्हें खाने की चीज़ें दिया करता था। ऐसे उन दोनों की दिन बीतते रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी चौराहे के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से औरत बाहर आई। भी उसकी नज़र जिशान और रेशमा पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी रेशमा गुस्से में आ जाती है। मैडम आपको रोटी देनी है तो हाथ में दो, ऐसे फेंको मत। ऐसे फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं रहेंगे। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूंगी। मैडम जी इतना घमंड अच्छा नहीं। तू मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड में रहना है। अभी बताती हूँ, तू इतनी सी है। ऐसा कहकर वो औरत रेशमा को मारने लगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। तभी जिशान बीच में आकर कहता है, मैडम रेशमा को मत मारिए, इसके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने रोटी फेंका इसलिए रेशमा आपसे यह बात कही। इसमें रेशमा की कोई गलती नहीं है। तुम समझदार लगते हो। मैडम यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई। मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है
अच्छा वो तुम हो, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गलत व्यवहार किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वह इस दुख को सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल पड़े। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगर तुम कभी मिलो तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। वो दोनों उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। वो दोनों वहाँ बहुत खुश हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें।